अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्लास 8 के लिए हम चैप्टर नंबर 1 जो है वो पढ़ रहे थे। तो उसमें जो आज का टॉपिक है उसमें हमने कवर करना है कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर में डिफरेंट चीज़ें होती हैं आपके पास, जैसे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, जितनी भी फिजिकल डिवाइसेस होती हैं वो सारी कंप्यूटर हार्डवेयर में आती है। इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, मेमोरी, ये सारी। तो इस लेक्चर में आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर देखेंगे कि होता क्या है। ठीक है, उसके बाद 7 इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ दैट मेक अप अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपके पास रैम है, माइक्रो प्रोसेसर है, सीपीयू है, उसके बाद ये सिस्टम यूनिट हो गया, एलईडी हो गई, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारी जो आपके पास फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो मिल के आपका एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं, मदरबोर्ड वगैरह हो गए, तो इसको कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। अब इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉरी कंप्यूटर कंपोनेंट, हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अब इसमें देखें इसके क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्लासिफाइड इनटू इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड सिस्टम यूनिट। ठीक है, इनपुट वो डिवाइसेस होती हैं जिनके जरिए हम कंप्यूटर को डाटा एंटर करते हैं। आउटपुट वो डिवाइसेस होती हैं जो हमारा डाटा जो आफ्टर प्रोसेसिंग रिजल्ट आता है उसको डिस्प्ले करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस वो होती हैं जो हमें जो है वो डाटा स्टोर करने के लिए होता है। इसमें एक और चीज़ है, शायद मैं लिखना भूल गया हूँ, उसमें मेमोरी डिवाइसेस भी होती हैं, जैसे रैम, रोम और वो भी होती हैं। ठीक है, तो वो भी जो है वो हम हार्डवेयर में ही कवर करेंगे। और लास्ट है हमारे पास सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट जो है वो आपके पास होता है जो जिसके अंदर मेन सारी चीज़ें जो हैं वो कवर होती हैं। तो ये थे इसके कंपोनेंट्स हार्डवेयर के, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज डिवाइसेस, मेमोरी डिवाइसेस एंड सिस्टम यूनिट। तो आज के लेक्चर में हम इनपुट डिवाइसेस जो है वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इनपुट डिवाइसेस। अब देखते हैं इनपुट डिवाइसेस होती क्या है। ज़्यादा हमने फर्स्ट लेक्चर में जब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने इसके 3 बेसिक जो है वो चीज़ें देखी थी, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि आपके कंप्यूटर्स के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, छोटे से लेकर बड़े से बड़ा प्रॉब्लम, वो इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर बेस करता है। सबसे पहले हम कंप्यूटर्स को इनपुट देते हैं। ठीक है, इनपुट क्या होती है कि ऑल द डिवाइसेस आर यूज्ड टू फीड डाटा इनटू कंप्यूटर आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस, यानी कि वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर्स को डाटा एज अ इनपुट देती हैं, फीड करती हैं। ठीक है, यानी कि पहला काम क्या होता है, इनपुट। तो इनपुट जो है वो हम कंप्यूटर्स को देते हैं थ्रू डिवाइसेस। ठीक है, तो उन डिवाइसेस के लिए जब हम डाटा एंटर करते हैं, देन फिर आगे वो उसको प्रोसेस करके आउटपुट करके फिर हमारा जो है वो रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं। तो जब तक हमारे पास इनपुट डिवाइसेस नहीं होती तो हम कोई भी काम जो है कंप्यूटर के ऊपर नहीं कर सकते। इसलिए ये सारी जो है कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस ये मस्ट होती हैं, कंप्यूटर का जो है पार्ट होता है। तो इसलिए हम इसमें देखते हैं कौन कौन सी डिवाइसेस जो है वो कॉमनली हमारे पास यूज़ होती है। इनपुट की डेफिनेशन समझ आ गई इनपुट डिवाइसेस की, कि वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर को डाटा फीड करने के लिए यूज़ होती हैं उनको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। अब देखिए, इनपुट डिवाइसेस अलाउ अस, ये सेकंड पॉइंट इसका, अलाउ अस टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन जो है वो हमारी डिवाइसेस की जरूरत है। क्योंकि कम्युनिकेशन कैसे होती है कि जब हम कोई भी डाटा यहाँ से एंटर करेंगे वो हम आगे रिस्पॉन्स करेगा, तो ये जो है वो कंप्यूटर और कंप्यूटर यूजर के दरमियान कम्युनिकेट हो रही होती है। और ये कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल किसके जरिए होती है, इनपुट डिवाइसेस के साथ। जो यूजर होता है वो इनपुट डिवाइसेस के जरिए डाटा एंटर कर रहा होता है, कंप्यूटर जो है वो उस डाटा को रिसीव करके उसको प्रोसेस करके आगे आउटपुट जो है वो उसको दे रहा होता है, रिस्पॉन्स दे रहा होता है। इस तरह जो कम्युनिकेशन हो रही होती है यूजर के दरमियान और कंप्यूटर के दरमियान, वो थ्रू इनपुट डिवाइसेस होती है। ठीक है, उसके बाद जो कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस हैं वो हमारे पास है कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, बारकोड रीडर, डिजिटल कैमरा है, टच स्क्रीन। ये कॉमनली यूज है, और भी बहुत सारी होती हैं लेकिन जो हमारे कोर्स में है वो हमने यही वाली जो इसमें कवर करनी है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस की समझ आ गई आपको, कंप्यूटर को डाटा फीड करने के लिए। अब ये डिफरेंट डिवाइसेस हम देखेंगे कि इन डिवाइसेस के जरिए डिफरेंट डाटा जो है वो हम कंप्यूटर को देते हैं। सबसे पहला क्या है, कीबोर्ड।
अब आप सबको पता है कि कीबोर्ड के ज़रिए हम डिफरेंट इसके जो हैं यूजेस होते हैं। अल्फ़ाबेट्स अगर कोई हमने एंटर करना हो, कंप्यूटर में डाटा फीड करना हो, अल्फ़ाबेट्स, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स और ये डिफरेंट और इसकी कीज़ होती हैं, उसके ज़रिए हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अगर कोई भी आपने टेक्स्ट वगैरह लिखना है तो वो अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए जो कीबोर्ड के ऊपर होते हैं उसके ज़रिए आप टाइप करते हैं। उसके बाद नंबर्स वगैरह होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर यूज़ होते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो डाटा हम एंटर कर रहे होते हैं कीबोर्ड के ज़रिए। हम एंटर करते हैं, कंप्यूटर उसको रिसीव करता है, आगे उसको प्रोसेस करके फिर आउटपुट देता है। तो सबसे मेन जो डिवाइस है इसकी कंप्यूटर की वो कीबोर्ड है, सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाली। ठीक है। सेकंड हमारे पास माउस। तो माउस में ये होता है कि माउस भी आपकी इनपुट डिवाइस इसलिए इसको कहा जाता है कि इसके ज़रिए आपकी जितनी भी फाइल्स अगर आपकी स्टोरेज डिवाइसेस में सेव हुई हुई हैं, ठीक है, तो उन डिवाइसेस को अगर आपने ओपन करके प्रोसेस करना है, चलाना है, तो आप क्या करेंगे कि इस माउस के ज़रिए उनको पॉइंट करेंगे, पॉइंट करके उसको ओपन करके प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को भेजेंगे। और अगर डिफरेंट कोई एप्लीकेशन वगैरह ओपन करनी है तो वो भी हम माउस के साथ पॉइंट करके उसको करते हैं। तो माउस भी एक जो है वो इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर की। तो दो सारी डिवाइसेज आप कॉमनली यूज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। एक तो कीबोर्ड और माउस कंप्यूटर के अंदर। कीबोर्ड के ज़रिए जितने भी अल्फ़ाबेट्स, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर वो इनपुट देते हैं, और माउस के ज़रिए वो डिवाइसेस, वो एप्लीकेशन जो ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में सेव होती हैं, इंस्टॉल होते हैं, कोई प्रोग्राम वगैरह, उनको जब रन करना हो तो फिर वो इनपुट माउस के ज़रिए देते हैं। माउस के ज़रिए हम पॉइंट करके उसको सिलेक्ट करते हैं और उसको प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं। उसके बाद है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ये होता है जिसके ज़रिए हम अपनी साउंड, आवाज़ एज आ इनपुट भेजते हैं। जैसे आपके पास ये एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं, इस तरह के जो दूसरे iOS मोबाइल होते हैं, या आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है, आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो आवाज़ हम एज आ इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को, हम बोल रहे होते हैं, इसमें ये डिवाइस होती है माइक्रोफोन की, ठीक है। उस माइक्रोफोन का काम होता है कि हमारी जो साउंड वेव्स होती हैं इनको रिसीव करना, उनको आगे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए भेजना, ठीक है। ये सारा काम माइक्रोफोन का होता है। यानी कि जितना जो भी हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इसका अंदर जो है वो रिसीवर लगे होते हैं माइक्रोफोन वाले, जो साउंड वेव्स को रिसीव कर रहे होते हैं, वेव्स की फॉर्म में जो हमारा साउंड आ रहा होता है उसको रिसीव करके फिर उसको कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा होता है वो हमने डिस्कस किया था डिजिटल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो डिजिटल फॉर्म में फिर उसको कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करने के बाद फिर आगे उसको प्रोसेसिंग के लिए भेजता है। तो ये तीसरी हमारी माइक्रोफोन डिवाइस है जो हमारे ऑडियो, साउंड वगैरह को एज इनपुट देने के लिए यूज होता है। उसके बाद है स्कैनर। स्कैनर होता है हमारे पास, ये दो चीज़ें हमारे पास, स्कैनर और प्रिंटर। प्रिंटर हम आगे आउटपुट डिवाइसेस में देखेंगे। स्कैनर, ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। स्कैनर का काम ये होता है कि आपकी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना, और प्रिंटर का काम क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में। अब सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी ये होती है कि जो फाइल्स आपकी कंप्यूटर्स के अंदर सेव होती हैं, चाहे वो MS वर्ड की फाइल्स हैं, कोई भी फाइल है, ठीक है, उसको कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। और जब वो प्रिंट होके आपके पेज की शक्ल में आपके पास आती है वो हार्ड कॉपी। तो स्कैनर का काम ये होता है कि आपकी हार्ड कॉपी, जो आपकी बुक होगी, नोटबुक होगी, ये या नोट्स वगैरह हैं, ये सारे आपकी हार्ड कॉपी हैं। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना, यानी कि आप स्कैनर की ये प्रिंटर की तरह ही डिवाइसेस होती हैं इसकी, जस्ट आप उसके ऊपर रखते हैं, उसके बाद रेज होती हैं जो आपके उस पेज से सारा डाटा स्कैन करके कंप्यूटर को देता है। कंप्यूटर फिर उसको स्टोर करके उसको फर्दर आगे यूज़ कर लेता है, ठीक है। तो ये भी एज अ इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आपके पास जो डाटा है वो पेज के ऊपर है, हार्ड कॉपी के ऊपर है, उसने उसको लेके एज अ इनपुट कंप्यूटर को देना होता है, जो आगे सेव होके उसको यूज़ करता है। तो स्कैनर भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है। उसके बाद है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर ये आपने डिफरेंट यूटिलिटी स्टोर्स और इस तरह के बड़े बड़े स्टोर्स के ऊपर होता है, जो आपके कोड होते हैं, डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना उसके ऊपर कोड लिखे होते हैं, उन कोड के ऊपर जो कोड लिखे होते हैं उसको रीड करना, बारकोड जो भी लिखा होता है रीड करके आप कंप्यूटर के डेटाबेस में भेजना, और फिर उसकी जो भी प्राइस, अगर बिल बनाने हैं तो उसकी प्राइस जो है वो
शो करवाना, ये सारा कुछ वो सिस्टम जो है डेटाबेस का काम होता है। बारकोड रीडर का इतना काम है कि प्रोडक्ट के ऊपर से लिखा हुआ कोड, जो बारकोड प्रिंटेड होता है, जस्ट उसको रीड करके आगे कंप्यूटर को सेंड करना। फिर आगे कंप्यूटर के पास जब इनपुट आती है बारकोड रीडर, फिर उसने उसका काम होता है आगे डेटाबेस में जाके उस कोड को मैच करना, उसके सामने जो भी प्राइस मेंशन होती है उसको फिर बिल के तौर पर प्रिंट करके दे देना। लेकिन ये जो बारकोड का काम है वो इतना काम होता है कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर जो भी कोड लिखा है जस्ट उसको स्कैन करना, रीड करना और कंप्यूटर को सेंड कर देना आगे प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है डिजिटल कैमरा। ये तो हम जो है वो आम यूज़ करते हैं, डिजिटल जितने भी मोबाइल्स वगैरह हैं उनमें यूज़ होता है, कंप्यूटर्स में हर जगह यूज़ हो रहा है। अब इसको एज इनपुट इसलिए कहते हैं कि आपकी जो नेचुरल थिंग्स होती हैं, ठीक है, उनको कैप्चर करके एज अ डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में डाटा सेव करना, ठीक है। तो यानी कि आपकी जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उनको कैप्चर करना और फिर एक डिजिटल फॉर्म में यानी कि एक कंप्यूटर में उसको सेव करना, तो ये कैमरा का काम होता है। उसके बाद टच स्क्रीन भी एज अ इनपुट डिवाइस होती है। जिस तरह हम माउस के ज़रिए अगर टच ना हो तो फिर माउस के ज़रिए उसको पॉइंट करके आगे दे रहे होते हैं इनपुट, इसी तरह टच स्क्रीन भी होती है कि आप स्क्रीन को जस्ट फिंगर के साथ टच करके एप्लीकेशन जो भी हैं वो सारी उसको ओपन करके आगे यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये इसकी कॉमनली इनपुट डिवाइसेस थी। कीबोर्ड जो आपके पास अल्फ़ाबेट्स और नंबर के लिए यूज़ होता है, माउस जो आपके पास डिवाइसेस ऑलरेडी कंप्यूटर में इंस्टॉल डिवाइसेस कह रहा हूँ, प्रोग्राम जो ऑलरेडी इंस्टॉल हैं या फाइल वगैरह हैं उनको ओपन करना, माइक्रोफोन साउंड वेव्स यानी कि हमारी जो साउंड्स होती हैं उसको रिकॉर्ड करके भेजना। स्कैनर का काम होता है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना, और बारकोड रीडर जो होता है जो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कोड होते हैं उसको रीड करके कंप्यूटर को देना प्रोसेसिंग के लिए। इसी तरह डिजिटल कैमरा क्या आता है कि आपकी चीज़ों को कैप्चर करना, ठीक है। और टच स्क्रीन होता है वो भी, यानी कि टच करके आप किसी भी फाइल को या प्रोग्राम को ओपन करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये थी इनपुट डिवाइसेस जिनके ज़रिए हम डाटा कंप्यूटर को भेजते हैं पर प्रोसेसिंग, ठीक है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इसकी हार्डवेयर के दूसरे जो है पार्ट उसको डिस्कस करेंगे।